दोस्तों, समाज एक व्यक्ति को पूर्ण सदस्य का दर्जा कब प्रदान करता है? जब वह व्यक्ति समाज के सभी क्षेत्रों को अपने अंदर समाहित करने के लायक हो जाता है, और वही व्यक्ति इन सभी क्षेत्रों को अपने अंदर समाहित कर सकता है जो शिक्षित हो, समझदार हो। दोस्तों, ऐसे तो कहा जाता है कि शिक्षा की शुरुआत मनुष्य में जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन समाज के प्रति उसकी समझ, उसके विचारधाराओं की व्यवस्था की समझ की विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत माध्यमिक शिक्षा से होती है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ माध्यमिक शिक्षा पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि माध्यमिक शिक्षा का अर्थ क्या है, इसके महत्व क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। दोस्तों, साथ ही मैं आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग में इसके क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए, NP 1986 1992 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992 में माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए, इसके सभी धाराओं पर भी मैं आज बात करूंगा। यानी यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों, और इससे अनेक प्रश्नों का हल आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग भारत में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के अर्थ पर चर्चा करते हैं। तो यह प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जीवित रहने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना है। वहीं माध्यमिक शिक्षा एक व्यक्ति को जटिल समाज का पूर्ण सदस्य बनने में सक्षम बनाती है, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ विशेष रूप से अभी की है। तो दोस्तों, अब हम लोग माध्यमिक शिक्षा के महत्व पर चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, ये प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी का काम करती है। यानी दोस्तों, जब एक बच्चा प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता है, जब एक व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करके समाज में एक पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान करता है, उसके बीच का जो समय होता है वही माध्यमिक शिक्षा है। दूसरा नंबर जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस स्तर पर किशोरावस्था के बच्चे जो अध्ययन करते हैं उनके व्यक्तित्व की शैली उसी पर निर्धारित होती है। यानी जैसा वो शिक्षा ग्रहण करेगा उसी तरह का पर्सनालिटी उसके अंदर डेवलप करेगी। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की कड़ी है। उसके बाद है दोस्तों, यहीं से उनके व्यवसाय की तैयारी आरंभ हो जाती है। यानी दोस्तों, जब एक व्यक्ति बोर्ड का एग्जामिनेशन पास करता है, उसी समय से क्या होता है, उसे किस क्षेत्र में जाना है, किस तरह का काम करना है समाज में, इसकी शुरुआत यहीं से होती है, यानी माध्यमिक शिक्षा से। उसके बाद है कि माध्यमिक शिक्षा समाज और राष्ट्र के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। यानी आप डेफिनेटली समझ सकते हैं, ऊपर के बातों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राष्ट्र को, समाज को एक विशेष व्यवसाय का व्यक्ति प्रदान हो रहा है, किया जा रहा है, जो उस समाज के उस विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, उस राष्ट्र के विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। दोस्तों, यह व्यक्ति का विकास करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, माफ़ कीजिए, यानी उसके अंदर पर्सनालिटी डेवलप होती है। कहाँ से? माध्यमिक शिक्षा से। उसके बाद है यह सामाजिक एवं सामुदायिकता का विकास करती है। यानी उसके अंदर जो, इस पर मैंने काफ़ी आपसे चर्चा की। उसके बाद है दोस्तों, उच्च शिक्षा के लिए आधार तैयार करती है। यानी जो बच्चा जिस तरह का शिक्षा ग्रहण करता है उसी तरह का वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लायक बनता है। यानी अगर एक बच्चा ही कह सकते हैं जो माध्यमिक शिक्षा क्रॉस करता है, उसका जैसा एजुकेशन, शुरू में भी मैंने बताया कि जैसी शिक्षा वो ग्रहण करता है
उसी तरह का वो उच्च शिक्षा भी प्रदान करने की स्थिति में होता है। दोस्तों, यहीं से छात्रों को जीवन जीने की कला को सीखने का अवसर प्रदान होता है। जो मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया कि समाज उसे पूर्ण व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान करता है, तो यहीं से माध्यमिक शिक्षा से जीवन जीने की कला जान पाता है, समझ पाता है, उसका विकास शुरू होता है। दोस्तों, अब हम लोग माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोगों के अनुसार इसमें सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं, जो 1952-53 में आया, उसके अनुसार पहला है सर्वांगीण विकास लाना। डेफिनेटली शिक्षा का मतलब ही होता है सर्वांगीण विकास लाना, लेकिन माध्यमिक शिक्षा इस पर विशेष जोर देती है। दोस्तों, अच्छा नागरिक बनाना। दोस्तों, किसी भी बच्चे के अंदर अच्छे नागरिकता के गुण होने चाहिए, और इसकी शुरुआत तो उसकी प्राथमिक शिक्षा से ही होती है, लेकिन बनाने की जो पूरी तरह से जो दायित्व होता है वो माध्यमिक शिक्षा पर होता है। तीसरा है छात्रों के सामाजिक गुणों, बौद्धिक विकास और व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देना। सामाजिक गुण उसमें आने चाहिए जिससे समाज उसे एक्सेप्ट करे। बौद्धिक विकास तो डेफिनेटली चाहिए, जिससे वो किसी भी क्षेत्र में जाए तो वहाँ पर वो एक विशेष स्थान हासिल करे। व्यवहारिकता तो उसके अंदर बेहतर होना चाहिए। व्यवहारिकता का अगर उसके अंदर स्किल होगा तो सभी क्षेत्रों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकेगा। उसके बाद है चरित्र को प्रशिक्षित करना। डेफिनेटली जो पर्सनालिटी डेवलप करता है दोस्तों, उसकी शुरुआत और एक बेहतर पर्सनालिटी वाला बालक बनाना, ये माध्यमिक शिक्षा पर डिपेंड करता है। उसके बाद है वस्तुनिष्ठ रूप से सीखने के लिए मन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, यानी पूरी तरह से एक वैज्ञानिक की तरह अब सभी चीज़ों को सीखने की क्षमता उसके अंदर माध्यमिक शिक्षा दे, इसका ये उद्देश्य है। उसके बाद है सद्भाव और कुशलता से जीने के लिए आवश्यक गुणों को विकसित करना। दोस्तों, जिसके अंदर इन सब गुणों का समावेशन होगा वो जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर कर सकता है, और माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य यही है। उसके बाद है कलात्मक और सांस्कृतिक हितों को विकसित करना। डेफिनेटली, क्योंकि यहीं से बच्चे के अंदर उसके एक विशेष व्यवसाय की ओर देखा जाता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य ही है कि बच्चे को उसके एक विशेष व्यवसाय, जो उसके अंदर स्किल है, उसको डेवलप करना और उसको एक विशेष क्षेत्र की ओर बढ़ाना। सांस्कृतिक हित तो भारत का सबसे धरोहर है दोस्तों, और इसको विकसित करना माध्यमिक शिक्षा का सबसे सर्वोत्तम उद्देश्य है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। तो जो इसका पहला मुख्य उद्देश्य है कि हमारे लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाकर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है। दोस्तों, यानी कि जब बच्चा माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करे तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसके जीवन स्तर को बढ़ाया जाए, जिससे देश के लिए वह एक बेहतर विकल्प साबित हो और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। दूसरा है दोस्तों कि शिक्षा का उद्देश्य एक आधुनिक लोकतांत्रिक, हमारे देश में लोकतंत्र है, तो एक आधुनिक लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज की ज़रूरतों को जो पूरा करता हो, ऐसा शिक्षा देना माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है दोस्तों। तीसरा, उत्पादकता को बढ़ावा देना, क्योंकि एक बच्चा जब माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करता है और उसको क्रॉस करता है तो उसके बाद दोस्तों उसके अंदर एक उत्पादकता की क्षमता बढ़ती है। वो जिस क्षेत्र की ओर जाना चाहता है उस क्षेत्र के प्रति उसके स्किल को डेवलप करना माध्यमिक शिक्षा का परम उद्देश्य है। उसके बाद है सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करना। डेफिनेटली, क्योंकि इसके बिना न समाज विकसित हो सकता है, न समाज पूर्ण हो सकता है और न राष्ट्र। उसके बाद है यह आधुनिकीकरण की गति को तेज करेगा। यानी आज जो स्थिति है कि सभी देशों में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, उसमें माध्यमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, और इसका ये उद्देश्य भी है दोस्तों
कि वो आधुनिकीकरण की गति को तेज करे। बच्चा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। देखिए 7 पॉइंट में ये चीज़ भी क्लियर है कि छात्रों को स्कूल हो, घर हो, वर्कशॉप हो, फॉर्म हो और कारखाने हो, इसमें उत्पादक कार्यों में भाग लेने में सक्षम करेगा। और नंबर 8 है कि सामाजिक और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य का उसके अंदर विकास होगा, तभी तो समाज उसे कबूल करेगा। नैतिकता आएगी तो सभी क्षेत्रों में सफल होगा, उसके अंदर आध्यात्मिक विकास होगा। तो इन सब चीज़ों के द्वारा माध्यमिक शिक्षा एक बच्चे को देश का बेहतर नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यही इसका उद्देश्य है। यानी ये उद्देश्य जो है 1964-66 में सामने आया। तो अब हम लोग बात करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। तो इसमें पहला है, चाहे तो आप मुदालियर आयोग 1952-53 वाला देख लीजिए या 64-66 का जो शिक्षा नीति है, माध्यमिक शिक्षा नीति है, या ये NP 1986 हो। इन सब में क्या कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से सर्वांगीण विकास, सामग्री और आध्यात्मिकता के लिए है। इसमें इस बात का जिक्र भी है। दूसरा है, यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए जनशक्ति विकसित करता है। यानी दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है कि क्या करता है माध्यमिक शिक्षा? माध्यमिक शिक्षा बच्चे को एक विशेष क्षेत्र के लिए तैयार करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए उसे तैयार करता है कि एक विशेष क्षेत्र, अर्थव्यवस्था एक विशेष क्षेत्र के लिए तैयार करता है, यानी एक जनशक्ति विकसित करता है, यानी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। इससे छात्रों में अच्छी नागरिकता की भावना विकसित होती है और अच्छा नागरिक ही देश का विकास कर सकता है। यह छात्रों के बीच स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों को लागू करता है, क्योंकि बिना इसके हम एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। एक परिवार के रूप में पूरे विश्व को मजबूत करेगा। कौन? जब माध्यमिक शिक्षा बेहतर तरीके से वो हासिल करेगा। इसका उद्देश्य है कि माध्यमिक शिक्षा इस तरह दिया जाए कि बच्चा जो हो एक परिवार के रूप में पूरे विश्व को मजबूत करे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए दोस्तों युवा पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। ये इसका उद्देश्य है। उसके बाद है शैक्षिक अवसर की समानता प्रदान करेगा, यानी इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद है वैज्ञानिक सद्भाव और मन की स्वतंत्रता में वृद्धि करेगा। वैज्ञानिक स्वभाव, इस बात मैं पहले भी बताया, यानी अगर उसके अंदर वैज्ञानिक स्वभाव आएगा तो वो हर क्षेत्र में एक विशेष परिस्थिति में आगे बढ़ेगा और सभी क्षेत्रों का विकास करेगा। उसके बाद है न्यूनतम स्तर की पढ़ाई रखी जाएगी और छात्रों को विविध सांस्कृतिक और सामाजिक प्रणालियों की समझ को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ये NP 1986 और संशोधित NP 1992 में कहा गया। उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य को विकसित करने में सक्षम बनाता है। डेफिनेटली ये बच्चे को समझाता है कि आप किस तरह से अपने शरीर को बेहतर रख सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाता है, जो उसके पहले बच्चा नहीं समझ पाता, नहीं जान पाता। माध्यमिक शिक्षा उसको जानकारी हासिल करवाती है और उसमें उसे मैच्योर्ड करने की कोशिश करती है। दोस्तों अब हम लोग अंत में माध्यमिक शिक्षा के मुख्य धाराओं पर बात करते हैं। इसमें CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड आप देख रहे हैं। दोस्तों CBSE और ICSE के संदर्भ में सिलेबस है, एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो मुख्य रूप से 3 बोर्ड पर आधारित है, जो अभी मैंने आपको बताया। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ICSE द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टेट के बोर्ड होते हैं, जो स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन लेती है माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत। तो ये तीनों बोर्ड जो है दोस्तों, इसकी मुख्य भूमिका क्या है? छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
हम यह जानते हैं दोस्तों कि सीबीएसई है, आईसीएसई है, ये दो मुख्य बोर्ड प्रणाली है जो कि भारत में करोड़ों छात्रों को एक गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस विषय में बहुत गार्जियन का अलग अलग दृष्टिकोण भी है। कुछ टीचर्स, गार्जियंस, स्टूडेंट्स के अनुसार सीबीएसई बोर्ड एक उत्तम बोर्ड है और कुछ के अनुसार आईसीएसई बोर्ड का बोर्ड उत्तम है। इस विषय में कुछ जो अभिभावक के मन में अनेक प्रश्न हैं। कुछ के अनुसार जो राज्य स्तर पर जो बोर्ड है वो उत्तम है। तो इस तरह से दोस्तों जो माध्यमिक शिक्षा के 3 धाराएं हैं वो यही तीनों हैं।